बुलडोजर चलाने का कहीं संविधान में नहीं है। क्यों जोगी भी चला रहे हैं बुलडोजर? ये बिल्कुल सर राजनीति 100% राजनीति है, जिससे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कोई मुस्लिम यहाँ से भाग के नहीं जाएगा, ना इनके भगाने से भाग जाएगा। आप 80% है, हम 20% है। हमसे आपको खतरा है कि आप सबको खतरा है? अब आपकी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो हिंदू कैसे खतरे में मेरे भाई, कैसे खतरे में? स्पीकर से आपके कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। 4 बजे हम लोग सवेरे 3:30 बजे उठते हैं शहरी करने के लिए, तो लाउड स्पीकर बज रहा है तेजी से, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम लोग तो नहीं इतराज कर रहे हैं कि क्यों बज रहा है, वो हमारे धर्म के ऊपर क्यों इतराज करते हैं? आज तक हिंदुस्तान में किसी धर्म पर कोई इतराज हुआ है? सबको स्वच्छंद तरीके से नहीं मनाने के लिए इजाजत दी गई है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखा है मस्जिद पे झंडा टांग दिए हैं, वहाँ पे जो है धार्मिक झंडा अपना आरएसएस वाले, तो जब झंडा टांग दोगे किसी के धार्मिक स्थल पे। प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों, देश भर में इन दिनों एक मुद्दा काफी चर्चा में है, अजान, लाउडस्पीकर से अजान को लेकर। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, असम से लेकर के बनारस, यूपी, तमाम जगहों पर लाउडस्पीकर से अजान पर पाबंदी की बात होने लगी है। आज जुमे की नमाज है, यहाँ पर कई नमाजी हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रतापगढ़ में हम बलीपुर में खड़े हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से देश भर में ये मुद्दा गर्म है, महाराष्ट्र में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने इसकी शुरुआत कर दी है। उनका कहना है कि लाउडस्पीकर से अजान बंद होना चाहिए, वरना हम हनुमान चालीसा चलाएंगे। और इसके साथ मध्य प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई भी हुई है। शोभा यात्रा और खास करके रामनवमी में जो चीजें हुई हैं वो सबने देश ने देखा, तो उस पर क्या सोचता है देश का मुसलमान, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, अभी मस्जिद से नमाज करके निकले हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी चाचा, क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, असम से लेकर यूपी तक आ गया है अजान, लाउडस्पीकर से अजान बैन को लेकर, इस पे आपका क्या राय है? ये मुसलमान और हिंदू इस देश का नहीं कर रहा है। ये जो लोग गांधी को गोली मारे थे और गोली मार के उनको शहीद किया, वही पार्टी पूरे देश में इसको फैला रही है। ना तो हिंदू जो है चाह रहा है, ना तो मुसलमान चाह रहा है। हिंदू 24 घंटे का रामायण करता है, 36 घंटे का रामायण करता है, हम लोग सुनते हैं, सोते हैं, ठीक है, उनका त्यौहार है, उनका धर्म है, मना रहे हैं, हम लोग खुश होते हैं। वो लोग भी जो अब हम अजान होती है तो उसी अजान के सहारे तो कितने आदमी सवेरे जो है उठते हैं कि अजान हो गई, सुबह हो गई है, उठिए। वो लोग नाराज नहीं होते हैं, ना हिंदू नाराज है वो मुसलमान के अजान से, महाराष्ट्र में अजान से जो है न उनके रामायण से मुसलमान नाराज हैं। नाराज हैं तो सिर्फ गांधी के मारने वाले पार्टी के लोग, कुछ लोग हैं जो हर पतली पतली गली में जाके उकसाऊ बात कहते हैं धर्म के नाम पे, रामनवमी के नाम पे, ताकि मुसलमान उत्तेजित हो और कुछ कहे। जानबूझ के जाते हैं दंगा करने के लिए। मध्य प्रदेश खरगोन में कहा गया कि रामनवमी पे राम भक्तों पे पत्थर बरसाए। यार, आपने देखा है मस्जिद पे झंडा टांग दिए हैं, वहाँ पे जो है धार्मिक झंडा अपना आरएसएस वाले, तो जब झंडा टांग दोगे किसी के धार्मिक स्थल पे, भड़काया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, लेकिन हम भड़केंगे नहीं उनके भड़काने से। हम अपना करें, वो अपना करें, ठीक है। ये राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं, जो है वो झंडा टांग रही हैं, जहां मुसलमान की गली है उसी में जाके जो है उल्टा पुल्टा कह रहे हो, तब गड़बड़ नहीं होगा? बताओ आखिर में। तो देखो, वो साधु जो किया था ना, सरकार ने काम किया ना, कहाँ गड़बड़ किया? सरकार ने उसको बंद कर दिया, वो माफी मांग रहा है। सीतापुर में जो गाली गलौज नहीं दिया था, वो माफी मांगता टहल रहा है कि हमको माफ कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है, सरकार कर रही है। कुछ जमात हैं सरकार से संबंधित हैं, गांधी को गोली मारे और मारने वाली जमात, वो सब खुरापात कर रही है। लाउड स्पीकर से अजान को लेकर आप मानते हैं कि ये चीजें केवल राजनीति चल रही है? केवल राजनीति चल रही है, उसमें किसी को कोई तकलीफ ना पहले थी ना आज, और ना होनी चाहिए। ये बताइए कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें वो लोग हमारी मस्जिद पे आके मस्जिद पे खड़े होके नारा लगा रहे हैं जय श्री राम, क्या मस्जिद में है? मस्जिद में तो जय श्री राम है नहीं, श्री राम तो कहीं है, अपने घर पे हैं। अगर यही लाउड स्पीकर लेकर हम आपके घर पे जाके अल्लाहू अकबर के नारा लगाएं तो क्या होगा? होगा ना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये सब गड़बड़ बातें हैं। मुसलमान बस्तियों में महाराष्ट्र में एमएनएस कह रही है कि यहाँ पे लोगों को सोने में दिक्कत होने लगती है। क्यों सोने? सुबह अरे यार, सुबह सोने में तो रामायण, हम बेला देवी मंदिर के पास रहते हैं, सुबह कीर्तन होता है, भजन होता है, हम भी उठते हैं, वो भी उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपको दिक्कत? एक मिनट, अरे पहले पूछिए। ये राजनीति आप मानते हैं? ये बिल्कुल सर राजनीति 100% राजनीति है, जिससे देश को बर्बाद किया जा रहा है। कोई मुस्लिम यहाँ से भाग के नहीं जाएगा, ना इनके भगाने से भाग जाएगा। आप 80% है, हम 20% है। हमसे आपको खतरा है कि आप सबको खतरा है? अब आपकी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो हिंदू कैसे खतरे में मेरे भाई, कैसे खतरे में? सिर्फ रणनीति है। 24 का चुनाव होने वाला है, ये मुद्दे पैदा किया जाएगा, उसके बाद देश के साथ फिर वही खिलवाड़ होगा। जब चुनाव आने का समय होगा
तो इनके पास ऐसे कई मुद्दे, क्योंकि ये मुस्लिम पे ही राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिम को भड़का के अपनी रोटी सेकना चाहते क्या कहेंगे आप भैया? जिस हम ये कह रहे हैं अजान जब होता है तो शैतान भागता है, भागता है, जब अजान को सुनता है तो शैतान भागता है। तो वो न तो हिंदू भागता है न तो इंसान भागता है, वो शैतान जो है वो भागता है। बनारस में ये कहा जा रहा है कि जब जब नमाज अजान होगी तब तक हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, हमको उसका कोई इतराज नहीं है। वो मंदिर पे अपने हनुमान चालीसा पढ़े, लेकिन मस्जिद में जाके मुसलमान को गलिए में जाकर जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते रहे, हमको कोई इतराज नहीं है। अपने मंदिर में पड़े हाँ, करे वो करे, लेकिन हम भी अपना करने दें। हम अपना करते हैं, वो अपना करें। हम मस्जिद में अजान देते हैं, शैतान भागता है। बिल्कुल शैतान भागता है। क्या लग रहा है भैया? वो कह रहे हैं हम बजाएंगे हनुमान चालीसा। अब बजाएं, वो अपने मंदिर में बजाएं, रात दिन बजाएं, कोई इतराज करने वाले हम लोग नहीं है। ये तो एक वो है कि हम जो है पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दें और इनको मस्जिद अजान और तो हनुमान चालीसा में उलझा दें, ये लोग यही उलझते रहे। हम पेट्रोल का दाम बढ़ा के जनता का चूस लें जो है सारा जेब, ये मामला है। अच्छा, आज सीएनजी का दाम बढ़ा दिया गया, कोई बोल रहा है, गैस का दाम बढ़ गया, कोई बोल रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, कोई बोल रहा है, कोई जनता नहीं बोल रही है। जनता को उलझा दिया गया अजान में और जो है कि हनुमान चालीसा में। कुछ दिन पहले कोर्ट का भी एक फैसला आया था, ये कहा गया था कि अजान जो है लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे पहले हवाई जहाज थी, पहले हवाई जहाज नहीं थी। हवाई जहाज कहते हैं जो है हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये चलेगा। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती है, पहले आवाम कम थी, लोग कम थे, अजान जो है बिला लाउड स्पीकर के कह के जो है अजान क्या है, आओ नमाज की तरफ, ईश्वर की वंदना की तरफ आओ, ये है अजान। पहले जो है कह दिया जाता था, सुनाई पड़ता था। अब रश हो गई, भीड़ बढ़ गई है, तो माइक की आया तो माइक की ज़रूरत पड़ी। पहले कीर्तन भी नहीं होता था, भजन भी माइक से नहीं होता था, हनुमान चालीसा भी माइक से नहीं होता था। आप मानते हैं कि चाहे फिर कर्नाटक में हिजाब हो, मध्य महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर हो, यूपी में, ये सारे भटकाने के मुद्दे हैं, मुद्दे असल यार मुद्दे। हिजाब तो जो है क्या आप हम अपनी बहू बेटियों को, आप अपनी बहू बेटियों को खुले आधे कपड़े में बाहर देखना पसंद करेंगे? सब चाहेंगे कि ढके रहें, लड़की नहीं है, पता कर ढके रहें, सब चाहेंगे कि ढकी रहे अपने शरीर। इतना गोरा होने के लिए आप 5000 की क्रीम लगाते हो, कपड़ा पहने रहिए यहाँ तक, पूरा गोरा रहेगा। नहीं, इसमें जो संगठन है, सरकार है, हिंदुत्ववादी जो संगठन है, ये तर्क देते हैं कि इसमें आतंकी हमले हो जाते हैं। किसमें? ये बुरके में, ये बताते हैं। अरे आतंकी हमले बुरके में क्या? आप वो जो है मास्क कह दिए लगाए रहे, सब मुंह बांधे रहे, सब, कहीं आतंकी हमला नहीं हो गया? इलेक्शन टाइम में साइकिल में चलती थी और इसमें आतंकी तो चल रही थी। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा है कि साइकिल बम चलता है, आतंकी चलता है इस पर। कुल मिला के राजनीति है ये। हिंदू मुस्लिम लड़ना है, इनको राजनीति करना है, वो कुछ काम नहीं है। लाउड स्पीकर से अजान बंद नहीं होने वाला, नहीं होने का। जी जी, हमको क्या तकलीफ हमको तकलीफ। वो तो लाउड स्पीकर से आपके कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। 4 बजे हम लोग सवेरे 3:30 बजे उठते हैं शहरी करने के लिए, तो लाउड स्पीकर बज रहा है तेजी से, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम लोग तो नहीं इतराज कर रहे हैं कि क्यों बज रहा है, वो हमारे धर्म के ऊपर क्यों इतराज करते हैं? आज तक हिंदुस्तान में किसी धर्म पर कोई इतराज हुआ है? सबको स्वच्छंद तरीके से नहीं मनाने के लिए इजाजत दी गई है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो क्या लग रहा है? ये बांटना नहीं, ये बांटना नहीं कर रहे हैं, ये मुट्ठी में करके हम लोगों को दबा रहे हैं। कहीं कोरोना के नाम पर जो है मस्जिद में अजान न हो, कहीं मस्जिद में 5 आदमी से ज़्यादा नमाज न पढ़ें, ईदगाह में नमाज न पढ़ें, हज करने के लिए न जाएं। इनके रोकने पे कोई रुकेगा? जब तक ऊपर वाला नहीं रोकेगा तब तक किसी सरकार के रोकने पर कोई धर्म नहीं रुकेगा। नहीं रुकने वाला है। जी क्या कहेंगे? राजनीति चल रही है जी, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो चाहती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पिछले साल या 3-4 साल पहले एक मंच से भाषण दे रहे थे, अजान होने लगी तो उन्होंने आवाज़ अपनी बंद कर दी। बंद की थी कि नहीं बंद की थी? अभी ब्रजेश पाठक ने अभी उस दिन अपना कल का स्टेटमेंट आया, वो भी अभी अजान के वक्त अपनी भाषण को बंद कर दिया। तो जब राजनीतिक पार्टियां तो कर रही हैं, लेकिन उनके जो और संगठन हैं ये क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई, किससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? हमको आप भगा देंगे? योगी जी खुद कह रहे थे, खुले हम मंच पे कह रहे हैं कि 80-20 का और चुनाव है। 80-20 का चुनाव का मतलब क्या है? 20% मुस्लिम है। अच्छा, तो मानते हैं कि सरकार जो सत्ता में आई है वो ध्रुवीकरण की राजनीति से ही आई है? ध्रुवीकरण की राजनीति से आई हुई है, और हमारे माननीय अखिलेश साहब जितनी भी सीट जीते हैं सारे मुसलमानों के वोट से, वही एजेंडा चल रहा है। वही एजेंडा चल रहा है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान को एक कर दो, हिंदू एक हो जाए। जब चुनाव आएगा तो उनके पास कई क्या लग रहा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। अच्छा, ये हो रहा है। आपकी प्यार पर देख लीजिए, मुलायम जो 6 सीट पाए थे संसदीय में, वो हमारे ख्याल से 2 भी नहीं पाएंगे।
नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं पाएंगे जब आपको हम समर्थन कर रहे हैं। आप मेरे किसी अभी यहाँ करेली में मामला हुआ, मुलायम सिंह ने या अखिलेश सिंह ने कोई बयान दिया? कोई बयान दिया नहीं दिया ना। तो ठीक है, सरकार कम से कम हमारे खिलाफ विरोध में तो कर रही है। हमको खुशी इस बात की है कि हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी, भाई देखिए, जो संवैधानिक पद पे बैठा वो तो नहीं बोलेगा, वो नहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उनके जो और लोग हैं जो उनसे संगठन से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है वही यही कर रहे हैं। आप बताइए, अभी बलात्कार हुआ, उसके यहाँ बुलडोजर चला? नहीं चला ना। चलाओ बुलडोजर, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चला। मान लीजिए उन लोगों ने पत्थर मारा, उन लोगों पर बुलडोजर चला दिया, आपने चला दिया, लेकिन आपके पंडित जात का बिरादरी का आदमी बलात्कार में पकड़ा जाता है, 2 आदमी पकड़े जाते हैं, उनके घर पे आपने क्यों बुलडोजर चला दिया? मतलब होना चाहिए, एक सबके साथ होना चाहिए ना। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, बिरादरी को मार रहे हो आप। जो बुलडोजर चल रहा है आजकल, इसे आप हम उसी बुलडोजर पे बात कर रहे हैं कि बुलडोजर एक तरफा चल रही है। चले दंगा हुआ, अच्छा दंगा जब होता है, कोई भी योगी सरकार कहती विकास दुबे भी हमने चलवाया। अरे यार, विकास दुबे एक दुबे पे चलाए तो उसने 8-10 पुलिस वालों को मार नहीं डाला था। तो कौन मरा था उसमें? मुसलमान मरा था, ब्राह्मण मरा था ना। और उन्हीं लोगों ने उसको सही दिया तो बढ़ाया था, उन लोगों को मारा। मतलब सब पे चलना चाहिए, सब पे चलना चाहिए ना भाई। चलता है, किस कानून के तहत चलता है बुलडोजर, उसको बता दे। किस कानून के किस सेक्शन के तहत जो है बुलडोजर चलाया जाता है? कल ओवैसी ने भी पूछा इसे। हम पहले ओवैसी ने पूछे, कोई भी पूछे, हम आपसे ही पूछते हैं। अगर कानून जानते हैं तो कानून के दायरे में किस कानून, CRPC, IPC, CPC में कहाँ है कि किसी मुलजिम को अगर किसी ने हत्या की तो उसके घर पे बुलडोजर चले? बिना जांच के नहीं। क्यों चले? बिना जांच के नहीं, जांच पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा, उसके लिए अदालत बनी है। जो अदालत फैसला करेगी, आजीवन कारावास की सजा देगी, फांसी की सजा देगी, घर गिराने की सजा देगी, लेकिन नहीं दे पाएगी। इसलिए बुलडोजर चलाने का कहीं संविधान में नहीं है। क्यों जोगी भी चला रहे हैं बुलडोजर? मध्य प्रदेश में भी चला, भी कम से कम मैं कह रहा हूँ कहीं भी चले हिंदुस्तान में। क्यों चले? किस कानून के तहत चले? उस कानून के हमको सेक्शन बता दें, यानी ये प्रोविजन बता दें। पूरी इलीगल काम चल रहा है। मैं बता रहा हूँ इलीगल तो है ही है ये। आप कह रहे हैं इलीगल, हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कहता हूँ कि इसको बता दें किस कानून के तहत ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो सरकार मान रही है कि एक तरफा कार्रवाई, सरकार माने या ना माने एक तरफा कार्रवाई मैं नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ जो भी इनके कार्यवाही हो रही है किस कानून के तहत हो रही है, हमका कानून के तहत बता दे किस कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। इसलिए कि मेरी सरकार है, जो मैं चाहूँ सो करूँ, यही तो हुआ, यही चल रहा है। नहीं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पत्थरबाजी की गई। कहाँ पत्थरबाजी की गई? रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकली थी। कौन का? हम तो कहते हैं कि खरगोन में, हम तो कहते हैं पब्लिक को उलझाने के लिए स्वयं करा रहे हैं सब ये। अच्छा। और क्या कर रहे हैं? कोई जो अगर पत्थरबाजी हो भी रही है, क्या आतंकवादी जो है या अपराधी जो है सिर्फ एक ही जात में है? हर जातियों में नहीं है। पत्थर एक ही आदमी के हाथ से उड़ता है, दूसरे आदमी के हाथ से नहीं उड़ सकता है। भड़काया गया मतलब। मेरा एक सवाल है, आप पत्रकार हैं जी, आप जैसे बलिया वहाँ पे पत्रकारों को साथ जो अन्याय हुआ, जो सही समाचार दिखा रहे, उनको नंगा करके कोर्ट में वहाँ थाने में मारा गया, आज तक उनकी जो है उनके खिलाफ आप लोगों ने कुछ किया नहीं कर पाएंगे। आप भी बोलेंगे तो आप भी के साथ यही होगा। जी तो ये बिल्कुल हो रहा है, हुआ कि नहीं? सरकार खिलाफ बोलना चाहे कोई भी, ये गोदी मीडिया जो है बोले उसका सुनेंगे, लेकिन जो सक्षम है, जो सही पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सही न्यूज़ दे रहे हैं, वो उनकी नंगा करके मारे जा रहे हैं। वो भी कोई मुस्लिम नहीं है मेरे भाई, वो पत्रकार कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो सत्य को दिखा रहे थे। आपको ये बताइए, रामनवमी हो कोई भी नवमी हो, एक घनी आबादी मुस्लिम की है, वहाँ आप जाएंगे जय श्री राम का नारा जबकि कभी नहीं गए हैं, जबरदस्ती आप जाएंगे तो पत्थर चलेगा, स्वाभाविक है, आदमी तो उत्साहित हो जाएगा, तो एक तरफ से तो चलेगा नहीं, मारपीट दोनों तरफ से होगा। पहले सबसे पहले इन लोगों ने आग लगाई, उसके बाद पत्थर चार दुकान जलाई, तो दोनों तरफ से होगा ना, दोनों तरफ से कार्रवाई करिए ना भाई। आप एक तरफ 117 आदमी को तो आपने अंदर कर दिया, अब बाकी सबको छोड़ दिया, उसमें सब मुसलमान, उनका एक तरफा कार्रवाई। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, इस नए भारत को कैसे देखते हैं जो लाउड स्पीकर पे अजान पे बैन करने की मांग उठ रही है? आप युवा हैं, क्या देखते हैं? देखो, जो लाउड स्पीकर पे अजान बैन करने की बात हुई, उसने उठाया किसने है? वो देखा जाए ना तो जिनके कैरियर दांव पे लगे थे, सबसे पहले बॉलीवुड से आए सोनू निगम जी। सबको पता होगा सोनू निगम की कैरियर कहाँ जा चुका था। तो चर्चा में आने के लिए सेलिब्रिटी को क्या चाहिए भैया? ऑन कैमरा आए, मीडिया में आए, उनको नोटिस करे सब लोग। तो सोनू निगम ने शुरू करा, उसके बाद अभी अनुराधा पौडवाल सब शायद उनको भी बोल चुके थे, तो वो भी आ गई कि हमको भी लोग जान गए, तो वो भी आई इसमें।
लोहा गर्म है अपना, वो भी मौका सेकने आ गई, ठीक लाउडस्पीकर है। नाम उसके बाद अब आए MNS है, MNS की सबको पता है उनका क्या वजूद अभी बचा हुआ है, कितनी सीटें हैं उनकी महाराष्ट्र में हैं, तो वो भी अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश कर रहे हैं। तो बहुत पहले से एक पैटर्न शुरू हुआ है ना। क्या लग रहा है कि राजनीति खोजने की कोशिश तो हो रही है, राजनीति मिलेगी, इससे लोग रिझे मतलब ये बरगलेंगे, या जिसे कहते हैं कि रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मोल्ड होंगे कि नहीं? देखो थोड़ा बहुत तो मोल्ड होते हैं, क्योंकि आज का क्या टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, और सरकार की मंशा ये है कि ना रियल इश्यूज से बात को डाइवर्ट किया जाए। असल में एक्चुअली अभी जो मुद्दा था वो आपका पेट्रोल है, वो आपका डीजल है, हाँ, वो आपकी इकोनॉमी है, हाँ, वो आपके बढ़ते रेल के दामों के हैं, वो बसों का किराया है, हाँ। आप आपको पाँच टाइम 5 किलो का फ्री राशन दे करके आपको उलझा दिया गया, मस्जिदों में ले जाकर डंडे गाड़ो, झंडे गाड़ो, गरीब के बच्चे हैं, आपको 5 किलो राशन दे करके आप जाओ मस्जिदों में डंडे गाड़ो, और आप जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके बेटों को उठा लो। अमित शाह का बेटा आप देखो, जैसा अभी CCI का सेक्रेटरी है, अभी ICI उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी कुछ मेंबर बनने जा रहे हैं, और तो इन सब क्या है ना, आम जनता को आपको एक परेशान करा जाए, वोट लेने की राजनीति। और देखो एक पैटर्न था जो योगी जी के आने से पहले आप सबको पता उनका क्या बैकग्राउंड था, हाँ, उनका क्या बैकग्राउंड था और उनके अंदर क्या पोटेंशियल था। एक पोटेंशियल था, उन्होंने एक समाज को गालियाँ दी, फिर आगे ठीक है, अब जनता ने उन्हें मैंडेट दे दिया, वो हमारे CM बन गए, हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारे CM है भाई, मानते हैं। अब क्या बाकी लोग भी वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ नया सीतापुर में एक आए, वो खुलेआम गालियाँ दे रहे हैं, मुसलमानों को खुलेआम हर जगह गालियाँ दी जा रही है। क्या एक पैटर्न हो रहा है कि हम मेन स्ट्रीम में आ जाए, हम भी हिंदू दिखा दें, हम भी लीडर बन जाएं। सबका क्या है कि जो एक पैटर्न पीछे से चला है योगी जी वाला, वो सबको ही फॉलो करना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो सबको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, वो चीज़ें वो योगी जी को खुद भी चुभेगी कि सब हमारे कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएंगे कल को, इसीलिए देखो उनको अंदर भी किया है। और इन सब देखो इतनी निराशा, देखो मुसलमानों के लिए तो बड़ी मुश्किल घड़ी इस वक्त है 2022 में। वैसे अभी देखा जाए तो हिम्मतनगर गुजरात, आपका MP में खरगांव हुआ, राजस्थान में हुआ, और करौली क्या है राजस्थान में, करौली में हुआ, और कर्नाटक में इशूज़ चल ही रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए तो निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन इसमें से बहुत सारी अच्छी खबरें भी आई, जैसे अजान पे कल हमारे डिप्टी CM ने अपना माइक रोक दिया, और बिहार से एक तस्वीर आई जिसमें रामनवमी में एक मस्जिद ह्यूमन चेन बना ली, ह्यूमन चेन बना ली हिंदू भाइयों ने, और जुलूस निकालने दिया। तो ऐसा नहीं है कि सारे ख़राब हैं, कुछ लोग हैं जो समाज को पोल्यूटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छे भी लोग हैं, वो आगे आ रहे हैं। और हमें तो आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग पत्रकार साथियों को भी चाहिए कि रियल इश्यूज़ पे ज़्यादा बात हो। जैसे आज आपने चलो अजान के लिए माइक लेके मस्जिद के बाहर आ गए, हर गांव में जाइए, मंडियों में जाइए, ठीक है, बस अड्डों पे जाइए, स्टेशन पे जाइए, पेट्रोल पंप पे जाइए, खड़े होकर माइक लगाइए, महंगाई पे भी पूछिए आप। नहीं, सरकार ये अब जैसे बनारस की बात करें तो यहाँ करें 5 टाइम का हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, मुस्लिमों को इस पे एतराज़ या फिर किसी तरीके? देखो कोई एतराज़ नहीं मुस्लिमों को, हनुमान चालीसा पढ़ा, अगर उसकी उनकी मीनिंग भी समझ ले, जब हनुमान चालीसा पढ़ें तो उसकी मीनिंग भी समझ लें। मीनिंग समझेंगे तो शायद वो नफरत नहीं करेंगे मुसलमानों से। अगर आप हिंदू होकर के जय श्री राम लगाएं नारा और मुझे वो चीज़ डराए, तो आप समझ लिए आप सही जगह पे नहीं है। जय श्री राम मतलब आप गॉड को प्रेस कर रहे हो ना। अगर आपको जय श्री राम बोल के आपको डर लग रहा है तो यार आपका धर्म सही नहीं है। अगर हम अल्लाह अकबर कह रहे हैं और कलमा पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को अगर डर फील हो रहा है ना, तो यार हम सही जगह पे नहीं है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सही जगह पे नहीं है फिर। चलिए, तो ये आपने देखा कि जिस तरीके से देश भर में राजनीति हो रही है, अजान को लाउडस्पीकर बंद करने की मुस्लिमों की आपने राय देखी। इनका कहना है कि आप हनुमान चालीसा बजाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी रोकने की जरूरत नहीं है और ना ये रुकेगा। अब आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए लाइव प्रतापगढ़ फेसबुक पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर